अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं मैथ सॉल्यूशन। आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले हमें चेन रूल के बारे में पता होना चाहिए। जब तक हमें चेन रूल नहीं आता होगा तब तक हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट नहीं कर सकते। तो चेन रूल क्या होता है? चेन रूल में भी हमें यही होता है कि हमने इसमें डी वाई बाई डी एक्स ही फाइंड करना होता है। हमने डी वाई बाई डी एक्स करना होता है, लेकिन हम इन्हें ऐसे कर देते हैं डी ओवर डी वाई ओवर डी यू मल्टीप्लाई डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, इस फॉर्म में लिख देते हैं। इसे कहते हैं चेन रूल। देखें, अभी यहाँ पे डी यू है, यहाँ पे डी यू है, सेंटर में मल्टीप्लाई का साइन है, ये डी यू से काट दिया, अभी भी ये डी वाई बाई डी एक्स ही लिखा हुआ है। तो हमने बेसिकली इसमें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ही करना होता है, बस उसे ऐसे करते हैं। इसे कहते हैं चेन रूल। ठीक है, अब हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह है चेन रूल। अब यह है एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 का जो पार्ट 1 है उसमें उन्होंने कहा फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हमने फाइंड इसमें डी वाई बाई डी एक्स करना है मेकिंग सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन इन द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड। वो कह रहे हैं कि सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन से हमने करना है इसे। ठीक है, हम इसका पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले करना है इसे y के इक्वल, तो ये पहले से ही लेट है। तो ये जो पावर को छोड़ के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी ना, हमने इसे लेट कर लेना है कि ये u के इक्वल है। लेट u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, चेन रूल का ये तरीका है करने का कि जो पावर को छोड़ के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसे हमने कर लेना है यू लेट। अब हम इसे सिर्फ यू ही नहीं लेट कर सकते, हम इसे टी भी लेट कर सकते हैं, एफ भी लेट कर सकते हैं, एक्स और वाई लेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स और वाई क्वेश्चन में पहले से यूज हो रहे हैं। तो हम एक्स वाई नहीं यूज़ कर सकेंगे इसमें। हम लोग यू कर सकते हैं, टी एफ वाई नहीं, यू एफ टी वी कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने इसमें लेट कर लिया है यू। ठीक है, सब यू लेट कर लिया, तो ये क्या बन गया? y इज इक्वल टू अंडर रूट यू, क्योंकि ये हमने u के इक्वल ऐड किया था तो इसकी जगह पे u लिख दिया। अब इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1 का, इसे नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। ठीक है, अब फ्रॉम इक्वेशन 1 है ये u इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये लिख ली इक्वेशन 1। इसका डिफरेंशिएट लेना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ पे हम लगाएंगे कोशेंट रूल, क्योंकि ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा है, हम यहाँ पे लगाएंगे कोशेंट रूल। अब यहाँ पे डी यू ओवर डी एक्स। ठीक है, इसका निकालना है हमने डी बाई डी एक्स 1 माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स का। अब यहाँ पे कोशेंट रूल लगाते हैं हम। अब पूरी एक्सरसाइज करके आपको क्वेश्चन रूल का तो अंदाज़ा हो गया होगा कि क्वेश्चन रूल क्या है, कैसे अप्लाई होगा। तो मैंने इधर क्वेश्चन रूल अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे नीचे तो ऐसे ही आएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे ऊपर आएगा 1 प्लस एक्स ऐसे ही, 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का -1, मतलब 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस एक्स ऐसे ही, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स का 1। अब इसे सॉल्व कर लिया, डी यू बाई डी एक्स ऐसे ही आएगा। ठीक है, ऊपर सॉल्व करते हैं, इसे मज़ीद सॉल्व करना है -1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स। मैंने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे ये ऐसे ही आ गया 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा, इसे अब हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ भी है ये माइनस एक्स, ये प्लस एक्स, ये हो गए कैंसिल। अब क्या रह गया हमारे पास? माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का, -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। डी यू बाई डी एक्स तो हमारे पास आ गया -2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पे देखें, ये इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव निकाल लिया। अब इक्वेशन 2 का डेरिवेटिव निकालना है, वो है y इज इक्वल टू अंडर रूट यू। अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? y इज इक्वल टू अंडर रूट यू। इसका डेरिवेटिव लेना है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे हम इसका। ठीक है, तो इधर क्या आ जाएगा? डी वाई बाय डी यू
इज इक्वल टू डी बाई डी यू की पावर 1/2। पावर रूल लगेगा इधर, पावर रूल का डेरिवेटिव लेना आता है, पावर पीछे, ठीक है, पावर में से एक कम। 1/2 -1 किया तो -1/2। अब -1/2 है तो इसे डी वाई बाई डी यू आएगा इधर, ठीक है। इधर 1/2 ओवर अंडर रूट यू। वो कैसे, ये जो -1/2 है ना, मैं इसे नीचे ले आई तो ये हो गया 1 + 1/2 + 1/2 हो जाएगा तो अंडर रूट यू आ जाएगा, क्योंकि 1/2 अंडर रूट यू लिखो एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी यू, ठीक है। यू किसके इक्वल था, यू था इक्वल 1 - x ओवर 1 + x के, ठीक है। इधर अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं, 1 - x ओवर 1 + x। अपनी मर्जी, हम u की वैल्यू पहले भी पुट कर सकते हैं और u की वैल्यू चेन रूल अप्लाई करने के बाद भी पुट कर सकते हैं। अब हमारे पास डी वाई बाई डी यू भी आ गया है, डी वाई बाई डी यू भी आ गया है और डी यू बाई डी एक्स भी आ गया। अब हम इधर यूज़ करेंगे चेन रूल अप्लाई, ठीक है, चेन रूल। चेन रूल मैंने बताया था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू मल्टीप्लाई डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। ये है चेन रूल का फॉर्मूला। अब अपनी मर्जी, अगर हम क्वेश्चन में स्टार्टिंग में टी लेट करते हैं तो इधर यू की जगह पे टी आ जाएगा, लेकिन हमने यू लेट किया था तो हम इधर यू ही लिखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स ऐसे ही, डी वाई बाई डी यू आया है हमारे पास 1/2 अंडर रूट 1 - x ओवर 1 + x, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन, डी यू बाई डी एक्स आया है -2 ओवर 1 + x का स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, 2 से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे देखें, ये जो अंडर रूट है ना, ये नीचे है। अब ये अंडर रूट दोनों के ऊपर है तो इसके ऊपर हम अलहदा कर सकते हैं अंडर रूट को। ऊपर तो आ गया 1, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 आ गया। यहाँ पे नीचे ये जो है ना, इसे हम अंडर रूट को अलहदा कर सकते हैं ऐसे, अंडर रूट 1 - x ओवर अंडर रूट 1 + x लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 1 + x का स्क्वायर, ये जो डिवाइड पे डिवाइड हो रहा होता है ना, ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 + x डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 - x और 1 + x का स्क्वायर। अब हमारे पास ये आ गया, हमने इतना सॉल्व कर लिया। अब हमने क्या करना है, ऊपर रह गया -1, ठीक है, नीचे आ गया 1 - x की पावर 1/2, इसकी पावर 1/2 की फॉर्म में लिख दिया अंडर रूट की। अब यहाँ पे है 1 + x का स्क्वायर, ऊपर भी 1 + x है, तो ऊपर इससे मतलब कि अंडर रूट है ना, अंडर रूट में है 1 + x, अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो इसको मैं नीचे लेके आऊँगी तो इसकी पावर हो जाएगी -1/2। तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, लेकिन ये नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी 2 - 1/2। 2 - 1/2 होता है 3/2, तो इसका हम लिख देंगे -1 ओवर 1 - x की पावर 1/2, 1 + x की पावर 3/2। यही इसका फाइनल आंसर है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।